जी फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सामने आता है कि आपने एक सैंपल बनाया है एचपीएलसी के लिए। चाहे वो स्टैंडर्ड है या कोई आपका सैंपल प्रिपरेशन है, उसके आप 2 या 3 या 5 रेप्लिकेट लगाना चाह रहे हो। स्टैंडर्ड की केस में 5 लगाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने जो स्टैंडर्ड चलाया उसके 1 2 तीसरे रेप्लिकेट में पीक सही आ रही, एरिया ठीक आ रहा है। अचानक से ऐसा होता है कि चौथे रेप्लिकेट में या फिफ्थ रेप्लिकेट में पीक सप्रेस्ड हो गई, पीक की हाइट बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉजेज है, इस तरह का प्रॉब्लम क्यों फेस होता है, इसके पीछे क्या ट्रबल शूटिंग है। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस ये है, क्योंकि सवाल से 3 4 सवाल आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबर। उन्होंने बहुत पूछा कि मेरे पास लेबोरेटरी में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके क्या कॉज है। मैंने वहाँ उनको रिप्लाई किया, लेकिन मैं वीडियो के फॉर्म में लिया। मैंने कहा इससे सबको एडवांटेज हो, जो लोग मेरे चैनल पर देखते हैं, कि इस तरह की ट्रबल शूटिंग कॉमनली आप फेस करते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस ये मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे रीज़न क्या है। आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने एक सैंपल बनाया है, उसके अगर आप 3 रेप्लिकेट लगा रहे हैं या 4 रेप्लिकेट लगा रहे हैं या 2, किसी एक रेप्लिकेट पे पीक सप्रेस हो गई, तो उसके पीछे जेन्युइन कॉजेज होता है। कुछ 2 से 3 सिलेक्टेड कॉजेज है। नंबर 1 पे जो बात आती है वो आपकी इंजेक्शन प्रिसीजन की बात आती है। यानी आपकी इंजेक्शन एक्यूरेसी ठीक नहीं है। अगर आप मैनुअली लगा रहे हैं या आपका लूप प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आपका ऑटो सैंपल सिस्टम है तो इट मीन्स कि वो ऑटो इंजेक्ट जो कर रहा है वायल से, वो ठीक नहीं कर रहा। उसकी एक्यूरेसी आप चेक कराएंगे। ये कैलिब्रेशन का पार्ट है। जब आप एचपीएलसी की कैलिब्रेशन करते हैं तो उसमें इंजेक्शन एक्यूरेसी का भी टेस्ट लगाते हैं। ये यानी वो चीज़ आपकी प्रॉब्लम कर गई, अब आपको वो चेक कराना है। या तो आउटसोर्स से चेक कराएंगे, अगर आपके खुद एक्सेस है तो आप खुद चेक करें। इंजेक्शन एक्यूरेसी ठीक नहीं हो रही, प्रिसीजन वर्क सिस्टम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, यही वजह है कि वो पीक सप्रेस्ड हो गई किसी एक रेप्लिकेट में। दूसरा इसका रीज़न है, या तो आपने सैंपल ठीक तरीके से नहीं बनाया, यानी आपने जो सैंपल प्रिपरेशंस किए हैं उसमें आपका प्रॉब्लम है, आप एनालिस्ट का प्रॉब्लम है। ये प्रिपरेशन फॉल्ट है। यानी आपने उस सैंपल को ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया। अगर आपका सिस्टम एचपीएलसी का सिस्टम जो भी है, उस पर अगर कोई आप सैंपल लगा रहे हो ठीक तरीके से होमोजेनाइज नहीं है, मिक्स नहीं है, तो डेफिनेटली वो किसी रेप्लिकेट पे एरिया और हाइट कुछ और दिखाएगा, किसी रेप्लिकेट पे एरिया और हाइट कुछ और दिखाएगा। ये इसका एक ऑथेंटिक कॉजेज हो सकता है। अगर आपका सिस्टम मिक्स सैंपल ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, हर यूनिफॉर्म नहीं है हर जगह पे, वो अगर 100 में वायल थी जो आपने बनाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, वो ठीक तरीके से जो कंटेंट है वो डिजोल्व ही नहीं हुआ। कहीं पे कंसंट्रेशन कुछ हो रही होगी, कहीं पे कुछ हो रही होगी। इसी तरह अगर वो जब आप एचपीएलसी की वायल पे जाएगा तो डेफिनेटली वो रेप्लिकेट में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये दूसरा रीजन से याद रखिए। एक तीसरा रीजन जो कॉमनली हो सकता है वो है कि आपके सिस्टम में एयर का ट्रैप हो जाना। जब सिस्टम में एयर ट्रैप हो जाती है तो फिर डेफिनेटली पीक का रिटेंशन टाइम भी आउट हो जाता है और एरिया भी कम हो सकता है। और जब एरिया कम होता है तो डेफिनेटली पीक की हाइट कम हो जाती है। ये 3 कॉमनली एक्सपेक्टेड रीजंस होते हैं इस प्रॉब्लम के पीछे, कि क्या वजह है कि हम एक सैंपल बनाते हैं, उसके 3 रेप्लिकेट अगर लेट सपोज लगा रहे, 2 रेप्लिकेट पे पीक सही है और तीसरे पे कम हो गई, तो ये क्या रीजन है। ठीक है, याद रखिए। हाँ, या तो इसके पीछे एक प्रॉब्लम हो सकता है, आप एटोनेशन आपको किसी ने डिस्टर्ब कर लिया, वो कॉजेज भी होते हैं, वो आप देख सकते हैं कि क्या वजह है क्या नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि उस पीक को अगर हम आइडेंटिफाई करने का भी सवाल सामने आया था कि उसको हम फिर वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही, पीक एरिया उसका आ नहीं रहा, तो कैसे करेंगे। आप सिंगल रेप्लिकेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में ऑप्शन होता है, वो एग्जैक्ट बटन मेरे थे नहीं, लेकिन उसके थ्रू आप सेटिंग करके आप जो है ना वो डिटेक्शन लिमिट कम करके, तो छोटी पीक को भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका अगर एरिया में फर्क आ रहा है तो फिर तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर, ये एक बड़ा कॉमनली प्रॉब्लम था, तो आपको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इसकी क्या वजह है, इसके पीछे कॉजेज क्या होते हैं। वो आज की वीडियो का हमारा फोकस था। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और चैनल पे जो लोग न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।